राज्यसभा में बीजेपी के व्हिप, बीजेपी के राज्यसभा एमपी और फॉर्मर बीजेपी प्रेसिडेंट झारखंड के दीपक प्रकाश हमारे साथ हैं। राज्य सरकार के मंत्री हफीजुल हसन के बयानों पे लगातार जो है बवंडर मचा हुआ है। लगातार इस तरह का उनका विवादास्पद बयान है जो तूल पकड़ रहा है। एक और विवादास्पद बयान उनका सामने आया है, सरफेस पे आया है, जिसमें उन्होंने कब्र और सब्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इस वक्त दीपक प्रकाश हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। क्या राजभवन में जो बीजेपी की डेलीगेशन गई थी तो उनका जो बयान है जिसमें उन्होंने कब्र और सब्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि शांत इसलिए बैठे हुए हैं, उनके पेशेंस को जो है ये ना समझा जाए कि वो कब्र में चले गए हैं, इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। और अगर उनको उकसाया जाएगा तो वो सड़कों पे उतरेंगे और वायलेंस भी करेंगे, इस तरह की बातें उन्होंने कही है। तो ये क्या राज्यपाल को अवगत कराया गया है? संविधान से बड़ा हुर्रियत को मानने वाला एक मतवाला हेमंत सोरेन का मंत्री हफीजुल हसन ने एक ऐसा बयान और दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समाज कब्र में नहीं है, हम सब्र कर रहे हैं, सब्र का भी इम्तिहान ना ले कोई। इसलिए इस प्रकार का बयान दे करके एक मंत्री जो संविधान का शपथ लेता है, हुर्रियत की बात करता है, और उसके बाद हिंदू मुस्लिम को आपस में झगड़ा करने के लिए विद्वेष की भावनाओं को बढ़ाने का, सांप्रदायिक दंगे कराने का वो साजिश रच रहा है, क्योंकि वह हिंदुस्तान का ही नहीं, वह हिंदुस्तानी नहीं है और उसका संबंध कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऐसे राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ जरूर होगा। तब जाकर के संविधान से बड़ा हुर्रियत की बात कर रहा है। अगर हुर्रियत की बात कर रहा है तो हलाला की बात उनको करना चाहिए। और तो और उनके पिताजी जब मंत्री थे अल्पसंख्यक कल्याण के, उस वक्त हज हाउस का किसने घोटाला किया था? धार्मिक स्थान को लूटपाट करने वाला परिवार आज अकलियत समाज का हितैषी बन गया। अगर जांच हो जाए तो अभी भी जेल चले जाएंगे, उनके परिवार के लोग जेल चले जाएंगे। हज हाउस को पूरी तरह से लूटने का काम किया था। बयान जो है कितना जो है सीरियस है, ये इस तरह का बयान इस प्रकार का बयान और कितना नुकसान हो सकता है? इस प्रकार का बयान जो देने वाला व्यक्ति को गर्दन पकड़ करके पाकिस्तान की सीमा से पार कर देना, पाकिस्तान की सीमा में कर देना। क्या दुर्भाग्य है, इस प्रकार की बातें कहनी चाहिए। हिंदुस्तान का कोई हिंदुस्तानी आदमी, संविधान सबसे बड़ा उसके लिए सर्वोपरि होता है। बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती में एक दलित समाज को अपमानित करने के लिए इस प्रकार की भाषा को उपयोग किया और साथ साथ हर हिंदुस्तानी के दिल में ठेस पहुंचाने का काम किया। इससे क्या माने भड़काऊ बयान भी है, इसको मानते हैं आप? निश्चित तौर पर यह सांप्रदायिक सद्भावना को तोड़ने वाला, झारखंड में आपस में भाईचारे रिश्ते को तोड़ करके खून खराबा करने का वो साजिश रच रहा है मंत्री। और मुख्यमंत्री क्यों चुप है, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। इनको तुरंत बर्खास्त करके इनको गर्दनिया पासपोर्ट से पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दीपक प्रकाश, साफ तौर से इनका कहना है कि इस तरह का जो बयान है वो कहीं ना कहीं डिवाइसिव है, समाज के हित में नहीं है, और ऐसे में सीएम को तो एक्शन लेना ही चाहिए और उनको वैसे जगह रखना चाहिए जो उनके जगह, जो उनके लिए उचित है और माकूल है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।